हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। और चलिए शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो महात्मा बुद्ध के जन्म, पिता, पत्नी, इनके शिष्य कौन कौन से थे, इनके बारे में जितनी संपूर्ण जानकारी है इससे क्वेश्चन बनते हैं। इनके अनुयायी कौन थे, इनके जन्म का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, इस सब से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध संगीति से, और इसी सब पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी है और कपिलवस्तु जो कि वर्तमान लुम्बिनी देई नेपाल, लुम्बिनी देई से ही इनके जन्म स्थान का पता चलता है और ये मौर्य काल से संबंधित है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ दर्शन करने आए थे। पिता इनके शुद्धोधन थे जो कि शाक्य के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी या माया देवी, और ये कोली वंश से रिलेटेड हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम है। पालन पोषण गौतमी विमाता प्रजापति। विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। ये भी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र इनका राहुल और शिष्य आनंद व उपाली अपदीपो भव इन्हीं से रिलेटेड है। गृह त्याग की घटना 19वें वर्ष, ये बहुत बार आया है कि 21वें वर्ष इन्होंने गृह त्याग किया, तो 29वें वर्ष इसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को। सारथी इनका चन्ना था। प्रिय घोड़ा कत्थक था और कंथक था। ध्यान गुरु अलार कलाम, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी दिन ये बुद्ध कहलाए। और प्रथम वर्षावास सारनाथ में, गूलगंध कोटी बिहार में मनाया। अंतिम वर्षा वैशाली, ये कई बार क्वेश्चन बना है, वेलूर ग्राम बिहार में। ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। और 35वें वर्ष इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी पे महाबोधि मंदिर बना। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वृक्ष भी आया है, तो कौन से वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश दिए पाली भाषा में ऋषि पत्तन के मृगदाव, आज का सारनाथ, और इस आचरण की शुद्धता के बारे में इन्होंने बताया। स्थान वाली 5 ब्राह्मण को इन्होंने उपदेश दिया प्रथम, और ये घटना कहलाई धर्मचक्र प्रवर्तन। अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर, सुभद्र कुशीनगर मल्ल की ये जनपद था। और 8 धर्म प्रचार स्थल कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल। तो ये आता है कि कौन कौन उससे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्राचीन भारत एनसीईआरटी की बेस पे ये बताया गया है, यही सर्वमान्य है कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर या कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में। वो भी दिन वैशाख पूर्णिमा था। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसिया गांव महापरिनिर्वाण, और इनका मृत्यु के बाद इनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो विशेष क्या है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला सफल परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्धा स्माइलिंग मिशन के तहत किया गया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेटेजी में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में मिला। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीवान डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और अब आगे देखिए, इनकी घटनाएं आती हैं कि कौन, जैसे गर्भ का प्रतीक क्या है? तो हाथी है। जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सांड, गृह त्याग या गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये
इसका प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल इसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक शेर, प्रथम प्रवचन उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, इसका प्रतीक चक्र, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह कई बार आया है, मृत्यु का प्रतीक महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसका प्रतीक स्तूप है। अब निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति ही है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना ही निर्वाण है। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। अब इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि 3 स्कंध कौन है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से। पहला स्कंध है प्रज्ञा स्कंध, और इसमें आता है एक सम्यक दृष्टि, एक सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि क्या है? वस्तुओं के उसके वास्तविक स्वरूप को देखना। सम्यक संकल्प क्या है? भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प लेना। शील स्कंध में आता है सम्यक वाक, सम्यक कर्मक, सम्यक आजीविका। सम्यक वाक में आता है सदा सत्य बोलना, सम्यक कर्म में सदा सत्य कर्म करना, और सम्यक आजीविका में सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम में नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति में मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। सम्यक समाधि में मन की एकाग्रता आएगी। इसमें से क्वेश्चन बहुत बने हैं कि बौद्ध धर्म, पहली चीज़ तो ये भी आ जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। अब इसमें ये आता है कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो विनय पिटक में पहली चीज़ तो ये सबसे छोटा है पिटकों में। इसमें क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। तो बौद्ध धर्म के जो आचार विचार हैं वो किसमें है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा पिटक है। इसमें क्या है? उपदेश और संवाद हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन। इसमें सबसे छोटा विनय पिटक, सबसे बड़ा सुत्त पिटक। उपदेश और संवाद किसमें है? सुत्त पिटक में। दार्शनिक विचार अभिधम्म पिटक में। आचार विचार विनय पिटक में। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बने हैं कि जो सम्मेलन हुआ प्रमुख बौद्ध महासंगीतियाँ जो हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन था, उसमें क्या हुआ, विवरण क्या है, इसी सबसे क्वेश्चन बने हैं। चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई। कहाँ हुई? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इस के समय की में हुई? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का। विवरण इसमें देखिए। बुद्ध के उपदेशों का संकलन आनंद द्वारा सुत्त पिटक, और विनय पिटक का संकलन। इसमें क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। विनय पिटक भिक्षुओं का नियम था और सुत्त पिटक अभी हम बताए बुद्ध के संवादों का संकलन। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई। कहाँ हुई? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? शब्द कमीर। और ये किस वंश में हुआ? तो शिशुनाग वंश काला शोक के समय में हुआ। इसमें क्या हुई? इसमें मतभेद हो गया, भिक्षुओं में मतभेद हो गया और बौद्ध संघ में विभाजन हुआ। स्थावर और महासांघिक में विभाजन हुआ। तृतीय 250 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र किसके समय में? मोगलिपुत्र तिस्य के समय में। अशोक के इसमें वंश था। और अभिधम्म पिटक का संकलन जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक तीसरे में जोड़ा गया। चतुर्थ हुआ 72 ईस्वी में चतुर्थ हुआ है, और अभी तक ईसा पूर्व था। कुंडलवन कश्मीर में। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश से रिलेटेड हैं। इसमें क्या हुआ? हीनयान और महायान 2 रूपों में बट गया। 5वीं हुई 7वीं सदी में। कहाँ? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। किसके समय में? ह्वेनसांग। इसमें हर्षवर्धन का शासनकाल था,
और महायान मत की श्रेष्ठता बढ़ गई। इसमें यही हुआ। इसमें ये भी आता है कि बुद्ध के कौन कौन से अनुयायी थे, तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसन्नजीत, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत। अब देख लीजिए, अभी हम हीनयान और महायान की बात किए। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो दो भागों में बटा, तो हीनयान क्या है, महायान क्या है, इसको देखिए। हीनयान इसे श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान कहा जाता है। महायान इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एक यान एवं श्रेष्ठ यान से संबोधित किया जाता है। इसको संबोधन कैसे किया जाता है? हीनयान को कहा जाता है श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान। महायान को कहा जाता है बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एक यान एवं श्रेष्ठ यान। हीन यान का शाब्दिक अर्थ हीनयान है और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायान समष्टिवादी धर्म है, जिसका उद्देश्य समस्त जाति का कल्याण करना है। हीन यानी महात्मा बुद्ध के अपदीपो भवक, आनंद और उपाली का जो ये अपना मंत्र था, को अपना मूल मंत्र मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान बुद्ध को देवता का दर्जा कर देते हैं। अब महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। और हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं करता है। महायान त्रिकाय, धर्मकाय, निर्माण कार्य एवं संभोग कार्य की संकल्पना का समर्थन करता है। हीनयान में वृद्ध की मूर्ति पूजा नहीं, अपितु बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप, प्रतीकों की पूजा का विधान है। और महायान में महायानी मूर्ति पूजक थी और इसमें तीर्थों को महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श अहर्त पूजा पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करना अरहत कहलाते थे। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर ले उसे अरहत कहते थे, जैसे यवन शासक मिनांडर। और इसमें महायान का अर्थ बोधिसत्व प्राप्त करना था। इसमें बोधिसत्व प्राप्त करना था। इसमें जो अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर ले उसे अरहत कहलाते थे। हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक व सौत्रात्विक था और महायान का प्रमुख संप्रदाय पूर्व शैल भादयानीय शून्यवाद विज्ञानवाद है। हीनयान में केवल पुद्गल शून्यता का उल्लेख है, जबकि महायान में पुद्गल शून्यता एवं धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख है। और हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में है और महायान का ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। और हीनयान का प्रमुख साहित्य कथा वस्तु विशुद्धिमग अवदान शतक है। महायान का अष्टता, हस्तिता, प्रज्ञा मार्गमिता प्राचीनतम ग्रंथ है। हीनयान के प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु, कुमारलाल इत्सिंग हैं। महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन, असंग, ह्वेनसांग, मैत्रेय, वसुबंधु हैं। दर्शन या धर्म, दर्शन सत्य का शुद्ध स्वरूप दिखाता है और धर्म जीवन को सही दृष्टि दिखाता है तथा उसकी प्राप्ति करवाता है। दर्शन सिद्धांत है, धर्म अभ्यास। अब 10 शील सिद्धांत कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है और इस 10 शीलों को शिक्षाप्रद भी कहा जाता है। 10 शील सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य स्त्रियों से दूर रहना, दोपहर के बाद भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, आरामदायक शय्या का त्याग, आभूषणों का त्याग, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील सिद्धांत। बुद्ध की शिष्याएं कौन कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। यशोधरा
बुद्ध की पत्नी नंदा, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री व बुद्ध की बहन। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु, आम्रपाली वन का निर्माण इन्होंने कराया। विशाखा अंग जनपद के भवती ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री, और पूर्वाराम बिहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान किया। क्षेमा बिम्बिसार की पत्नी, मल्लिका कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पत्नी, सामावती कौशाम्बी नरेश वस्त्रराज उदयन की पत्नी थी। अब इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि मठ, भारत के जो बौद्ध मठ हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा मठ कहाँ हैं? सिक्किम में। तो इसमें से क्वेश्चन यही बन सकता है कि हेमिस मठ कहाँ है? तो लेह में। ताबो मठ कहाँ है? लाओ स्पीति हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। थिकसे मठ कहाँ है? लेह। तवांग मठ कहाँ है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला के समीप। भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग माथे लेह में है, और रूमटेक मठ सिक्किम में है। राज्य का सबसे बड़ा मठ ये है। और बोधिमंडा मठ बोध गया में महाबोधि मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। और इसमें से ये भी क्वेश्चन बना है कि प्रथम बौद्ध जो विश्वविद्यालय हैं तो ये कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय बड़गांव बिहार में है। इसमें बौद्ध शिक्षा की बात की गई है। और संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। वल्लभी गुजरात, भावनगर के गुजरात में है। और ये भट्टा संस्थापक थे। हीनयान शिक्षा की बात कही गई है। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में है। गोपाल के संस्थापक थे। महायान की शिक्षा हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कई बार आए बिहार में। धर्मपाल ने इसकी संस्थापना की थी। वज्रयान शिक्षा की बात कही होती है। और सोमपुरा विश्वविद्यालय बांग्लादेश में है। ये धर्मपाल ने इसके संस्थापक रहे हैं। इसमें भी बौद्ध शिक्षा की बात इसमें सबसे ज़्यादा आता है। नालंदा, वल्लभी और ओदांतपुरी, विक्रमशिला। और इसमें स्तूप क्या है देख लीजिए। स्तूप शब्द ऋग्वेद से आया है। पहली चीज, स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण कराया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा गया। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है, इसका नाम एक चैत्य भी है। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अभी बताए, यहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहते हैं। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। मौलिक रूप से स्तूप का संबंध मृतक संस्कार है। शव दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उसके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती है, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा व उपासना के प्रथम केंद्र बन गए। स्तूप कितने प्रकार के हैं बौद्ध में? 4 प्रकार के। शारीरिक, पारिभौमिक, उद्देशिका और संकल्पित। शारीरिक में क्या है? इसमें बुद्ध तथा उसके प्रमुख शिष्यों की अस्थियों तथा उनके शरीर के विविध अंग रखे गए। पारिभौमिक में क्या है? इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखा गया। उद्देशिका में क्या रखा गया? इसमें वे स्तूप रखे जाते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थल बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ में है। संकल्पित में क्या होता था? ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इन्हें पुण्य का काम कहा जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल के बारे में आता है कि कहाँ क्या इसमें उपलब्धि हुई। पहली चीज लुम्बिनी। लुम्बिनी किस लिए आता है? क्योंकि अशोक के लुम्बिनी देई अभिलेख यहीं से प्राप्त हुए और इनका यहाँ जन्म हुआ है। कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ नगर में है। और कपिल वस्तु की जो पहचान है सिद्धार्थ नगर जिले में पिपीरवा नामक स्थान से की जाती है। कपिल का शाब्दिक अर्थ है कपिल का स्थान।
ये शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ के शासक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे और धर्मचक्र प्रवर्तन के उपरांत गौतम बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी। अपने पिता, माता, पुत्र व भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म में शिक्षित किया। श्रावस्ती ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी और ये वर्तमान में गोड्डा जिले के सहेत महेत गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध व उनके अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में व्यतीत करते थे। जीवन के 25 वर्ष यहीं पर व्यतीत किए और प्रसिद्ध जेतवन विहार श्रावस्ती में ही है, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता है। बौद्ध धर्म ने यहाँ पर त्रिपिटकों की व्याख्या की और अपने 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर स्वयंभूनाथ का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था। सारनाथ ये काशी महाजनपद का बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। और इसमें इसमें इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने पर स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। बोध गया ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बोध गया में क्या हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया। कुशीनगर में क्या हुआ, ये अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण हुआ, यहीं इनकी मृत्यु हुई है। बौद्ध संघ क्या है, बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। और संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूकस्मिश कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पे मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूकस्मिश क्या है, तो बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव भूकस्मिश कहा जाता था। ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। और मतदान गुल्लक तथा विवर्तक दोनों से होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी आसन प्राध्यापक कहलाते थे। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति या कोरम 20 थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ धर्मवार्ता के लिए एकत्रित होकर धर्मवार्ता करते थे तो उसे उपोसथ कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्जा कहलाता था। प्रवज्जा ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। श्रामणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। श्रामणेरों को 10 भिक्षुओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षा प्रद कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्ग भिक्षु भिक्षुणी या और उपासक उपासिकाएं में बटे हुए थे। गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता था। बौद्ध दैनिक प्रार्थनाओं में बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि का उच्चारण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।